इस सम्मेलन का अध्यक्ष मंडल, तीनों संगठन के महासचिव और देश के 25 राज्यों से यहाँ इकट्ठा हुए मेरे सभी मजदूर, किसान और खेत मजदूर लड़ाकू साथियों, आज मुझे याद आती है 4 साल पहले के आज के दिन 5 सितंबर 2018, जिस दिन हमारे तीनों संगठनों की नेतृत्व में इसी दिल्ली में 2 लाख लाल झंडों का जबरदस्त मोर्चा ये हमने पार्लियामेंट के ऊपर निकाला था। और उस वक्त के पूरे मीडिया ने भी वो लिखा और कहा कि इतना बड़ा लाल झंडों का मोर्चा इस देश के राजधानी में इसके पहले कभी हुआ नहीं था। हम लोग सब उस रैली के अंदर शरीक थे 5 सितंबर 2018 के। आज मुझे दूसरी याद आती है और वो है 5 सितंबर 2017 को कर्नाटक की गौरी लंकेश को गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी। उसका आज शहीद के आज 5वीं सालगिरह है। ये पूरे सांप्रदायिक शक्तियों ने सिर्फ गौरी लंकेश को नहीं मारा, इन्होंने मारा प्रोफेसर एमएम कलबुर्गी को, इन्होंने मारा कॉमरेड गोविंद पानसरे को, इन्होंने मारा डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को, इन्होंने मारा रोहित वेमुला को, इन्होंने मारा फादर स्टैन स्वामी को। लेकिन इसकी शुरुआत इन्होंने की 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी को मारकर। यही आरएसएस के लोग थे, यही हिंदू महासभा के लोग थे जिन्होंने आजादी के 6 महीने के अंदर महात्मा गांधी जी की हत्या की। तो इसलिए आज हमें ये पूरे ताकतों के खिलाफ एक जबरदस्त संघर्ष, हम आज जो घोषणा पत्र सबने मिलकर यहां मंजूर किया है, इसको लेकर हमें आगे जाना होगा और हम जरूर आगे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों, ये पूरे घोषणा पत्र का सार क्या है? ये घोषणा पत्र का सार ये है, हम ये इल्जाम करते हैं आज कि ये बीजेपी आरएसएस की केंद्र सरकार 75 साल के आजादी के काल में सबसे जनता विरोधी, सबसे कॉरपोरेट के पक्ष में, सबसे सांप्रदायिक, सबसे तानाशाही और सबसे मनुस्मृति की पूजक ये सरकार है। ये 75 साल के आजादी की सबसे घटिया सरकार आज इस देश के अंदर, आज ये दुर्भाग्य हमारा मिला है। इन इंग्लिश, व्हाट इज द essence of the resolution that we have passed today, the declaration that this BJP RSS government is the most anti-people, most pro-corporate, most communal, most authoritarian, most pro-Manusmriti and the worst government in India in the last 75 years of independence. और इस सरकार को हटाने के बिना इस देश का मजदूर किसान एक दिन भी आज आराम नहीं करेगा। यह है आज के हमारे सम्मेलन का इरादा। और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह इतनी घटिया सरकार है, क्योंकि इस सरकार का इनके जो पूर्वज थे
इनका हमारे देश का सबसे बड़ा संग्राम जो हुआ, आजादी का संग्राम, जिसके अंदर लाखों लोग मारे गए 200 साल के संघर्ष में, जिसके अंदर लाखों लोग कई साल जेल में चले गए, जिस संघर्ष में शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, सरदार उधम सिंह और कई दूसरे साथी इन्होंने अपनी जानें न्यौछावर की। लेकिन ये संघर्ष में ये बीजेपी, आरएसएस, हिंदू महासभा, बीजेपी तो खैर थे ही नहीं, लेकिन हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ये सब सांप्रदायिक ताकतों का क्या रवैया था। एक भी उनके अंदर स्वतंत्रता सेनानी आपको ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा, चाहे टेलीस्कोप लगाइए या माइक्रोस्कोप लगाइए, एक भी आपको इनमें से स्वतंत्रता सेनानी नहीं मिलेगा। एक मिलेगा, सावरकर, जो अंडमान में थे, लेकिन इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 5 बार माफीनामे ब्रिटिश सरकार को दिए। ये है इनके स्वतंत्रता सेनानी, हमको ध्यान में रखने चाहिए। और जब गोलवलकर जी को पूछा गया 1942 के आंदोलन में, लाखों जनता रास्ते पर आई, इन्होंने कहा हम तो ब्रिटिश सरकार को हमारा दुश्मन मानते ही नहीं। और फिर उनको पूछा गया आपका दुश्मन है कौन, तो ये कहते हैं बेशर्मी के साथ हमारे 3 दुश्मन हैं, एक है मुसलमान, दूसरे है क्रिश्चियन और तीसरे है कम्युनिस्ट। ये बात हमको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इन्होंने संविधान को विरोध किया। इनके आरएसएस के ऑर्गेनाइजर में इन्होंने लिखा ये क्या संविधान है जिसके एक मुख्य शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे। ये कहते हैं इस संविधान को फेंक डालो और ये संविधान के बदले में मनुस्मृति को इस देश का संविधान बनाओ। ये है आरएसएस की भूमिका। ये तिरंगे के खिलाफ थे। आज मोदी जी ने कहा 15 अगस्त को हर घर तिरंगा, लेकिन उन्हीं के आरएसएस के नागपुर के मुख्यालय में कहीं भी ऑफिस में 1947 से लेकर 2002 तक 55 साल कभी भी तिरंगा इन्होंने फहराया नहीं। ये बात हम लेके जाएंगे या नहीं लोगों तक? ये लेके जाना चाहिए पूरे देश भर में। ये जो बातें हैं, और आज इस सरकार के नीतियों के बारे में कई साथियों ने बहुत कुछ रखा है, उसके अंदर जाना नहीं चाहता। हमारे डिक्लेरेशन में बहुत कुछ है, लेकिन एक मैं कहता हूं, इनके नीतियों को हराया जा सकता है। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है 1 साल तक इसी दिल्ली के सीमा पर चला हमारे किसानों का आंदोलन, जो 1 साल और 15 दिन तक चला, जीता। तीनों कृषि कानूनों को मोदी सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कानूनों को रद्द करना पड़ा। यह है आज हमारी जीत, जो मजदूर किसान आंदोलन ने यह जीत हासिल की। इस आंदोलन के दरमियान हमारे किसान सभा के सभी साथियों ने तो जबरदस्त काम किया, बाकी सभी संयुक्त किसान मोर्चा के किसान संगठनों ने जबरदस्त काम किया। लेकिन आज मैं ये मौका ले रहा हूं, अगर हमारे सीआईटीयू ने, अगर हमारे मध्यम वर्गीय कर्मचारियों के संगठनों ने, अगर हमारे खेत मजदूर यूनियन ने, अगर हमारी जनवादी महिला समिति ने, अगर हमारे एसएफआई डीवाईएफआई ने पूरे देश भर इस आंदोलन का जबरदस्त समर्थन अगर नहीं किया होता तो ये आंदोलन नहीं जीत सकता था। ये बात मैं यहां रखना चाहता हूं और इन सभी संगठनों को तहे दिल से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। कल ही संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में मीटिंग हुई।
हनंदा, मैं और हमारे सभी साथी उसके अंदर थे। और कल 2 महत्व के निर्णय हुए। 3 अक्टूबर को इन निर्णयों को हम सबको भी आज हमको अमल में लाना है। 3 अक्टूबर के दिन, जिस दिन लखीमपुर खीरी का हत्याकांड हुआ, हमारे 4 किसान और 1 पत्रकार को ये अजय मिश्रा टेनी, जो आज भी केंद्र सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री करके बरकरार है, इसके गाड़ियों के नीचे इन्होंने 4 किसान और 1 पत्रकारों को रौंद डाला। कल फैसला हुआ 3 अक्टूबर के दिन पूरे देश भर में ये जो हमारे लखीमपुर खीरी के शहीद और इस किसान आंदोलन के 715 शहीदों को आदरांजलि देने के लिए पूरे देश भर में आज मोदी सरकार के पुतलों को फूंक डाला जाएगा। और जबरदस्त पैमाने पर हजारों की जबरदस्त प्रदर्शन होंगे और ये पुतलों को जलाया जाएगा। और दूसरा निर्णय हुआ 26 नवंबर, जिस दिन सिर्फ किसान आंदोलन शुरू नहीं हुआ, लेकिन जिस 26 नवंबर को हमारे सभी ट्रेड यूनियन संगठनों ने एक साथ आकर 1 दिन का पूरे भारत बंद का और आम हड़ताल का कॉल दिया। इस आंदोलन की शुरुआत ही मजदूर किसान एकता के साथ हुई, ये हम कभी नहीं भूल सकते। और इसलिए उस 26 नवंबर को कल संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया कि पूरी ताकत के साथ किसानों के सवाल, मजदूरों के सवाल, खेत मजदूरों के सवाल, इनको लेकर हर राज्य के राजधानी में एक जबरदस्त हमारे मोर्चे निकलेंगे। हर राज्य के राजधानी में जबरदस्त जुलूस और प्रदर्शन किए जाएंगे। ये भी दूसरा निर्णय कल संयुक्त किसान मोर्चा के मीटिंग में लिया। इसको हमें दोनों को कामयाब करना है। साथियों, आज हमने 14 पॉइंट का डिमांड चार्टर तय किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण मांगे हैं जिसके लिए हम लड़ेंगे, लेकिन 3 महत्व के सवाल आखिर में मैं कहना चाहता हूं। एक, ये मोदी सरकार पूरे देश को बेचना चाहता है, अंबानी और अदानी और इनके विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को। इन्हीं की संपत्ति बढ़ रही है और देश का आम आदमी ये गरीब हो रहा है। मजदूर, किसान और खेत मजदूर उसको पूरी तरीके से तबाह कर रहे हैं। ये एक हमारा बहुत महत्व का मुद्दा होना चाहिए। दूसरा, तानाशाही का। अभी तीस्ता सेतलवाड़ को छोड़ दिया, मोहम्मद जुबैर को छोड़ दिया, लेकिन आज भी कई लोग जेल के अंदर है जो मोदी सरकार का खिलाफ कर रहे हैं, वो सब जेल में है। आज हमारे सिद्दीकी कप्पन जेल में है, हाथरस के लिए वो जाने थे। भीमा कोरेगांव के कई लोग जेल में हैं। यहां अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा, जिन्होंने दंगा फसाद इस दिल्ली का किया, ये सब आराम से घूम रहे हैं और हमारे छात्र और नौजवान आज भी जेल में आज हवा काट रहे हैं। तो ये तानाशाही का सवाल, इसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। और तीसरा, सांप्रदायिकता का सवाल। अगर हम लड़ेंगे, हमारे आर्थिक मांगों के लिए जरूर लड़ेंगे, लेकिन उनको लड़ने वक्त सांप्रदायिकता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में एक जबरदस्त संघर्ष हमें करना होगा। एक विचारधारात्मक संघर्ष, जनता को जीतने का, जनता के मन और उनके दिलों को जीतने का संघर्ष, ये आज के सम्मेलन के बाद में हमें करना होगा और वो हम जरूर करेंगे। आगे के दिनों में जो पूरा प्रोग्राम दिया है, अलग अलग कन्वेंशन होंगी, अलग अलग मीटिंग होंगी, हमारा एक पूरा राष्ट्रव्यापी जत्थे का कार्यक्रम पूरे देश भर में हजारों की सभाओं लेके हुए हम यहां दिल्ली तक आएंगे और मार्च 2023 में
5 सितंबर 2018 से भी कई गुना ज्यादा एक जबरदस्त लाखों की रैली हमारी यहां दिल्ली की संसद के सामने हमारी होगी। और ये पूरा लगातार चालू रहेगा कब तक? अप्रैल मई 2024 तक, जब तक ये घटिया मोदी सरकार को हम सत्ता से नहीं हटाते, तब तक हमारा ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। ये है इस सम्मेलन का उद्देश्य। और इसलिए आखिर में अभी फैज अहमद फैज का एक गीत यहां रखा, पहले हमारे जन्म के साथियों, उनके और 4 पंक्तियों को सुनाकर मैं खत्म करना चाहता हूं। फैज अहमद फैज ने कहा था, यूं ही हमेशा उलझती रही जुल्म से खल्क, यूं ही हमेशा उलझती रही जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं, न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं। और आखिर की 2 पंक्तियां बहुत ही जबरदस्त है। उन्होंने लिखा, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। हम जीतेंगे, उनको हराएंगे साथियों। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।